में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे ये देखें अलिफ इस तरह, ये ऊपर से थोड़ा सलांट आ रहा है। ये देखें जब शुरू करें नोक के साथ थोड़ा सलांट, और जब एंड करें तब भी ये देखें स्लांट आना चाहिए। थोड़ा सा दरमियान में स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम खिज़र हयात है, कैलीग्राफिक ट्रेनर हूँ और आप लोगों को डेली बेसिस पे अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कुछ हरूफ तहजी जो हैं उनकी बनावट के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से बच्चे अलिफ़ को गलत लिखते हैं। आज अलिफ़ की कंप्लीट जो फार्मेशन है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने सेशन की तरफ चलता हूँ। देखिए अलिफ़ जो है ना ये ऊपर से थोड़ा सा सलांट तिरछा शुरू करना है, दरमियान में बिल्कुल सीधी लाइन, और जब छोड़ने लगो इसको तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी तिरछी। अब ये भी तिरछी लाइन है, ऊपर भी थोड़ी सी तिरछी, दरमियान में सीधी लाइन है। ये इसकी फॉर्म बननी चाहिए। बड़े फ़ॉन्ट में आप देखें, यहाँ पे मैंने अभी बनाया है, ये देखें, गौर से देखें इसको कि ये दरमियान से जब शुरू करते हैं तो तब भी थोड़ा सलांट होता है, जब आखिर में एंड पे ये थोड़ा सलांट हो जाता है, दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ पे ये देखें अलिफ़ इस तरह, ये ऊपर से थोड़ा सलांट आ रहा है। ये देखें जब शुरू करें नोक के साथ थोड़ा सलांट, और जब एंड करें तब भी ये देखें सलांट आना चाहिए। थोड़ा सा दरमियान में स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है ना इसको बिल्कुल टेढ़ा कर देते हैं, यूं कर देते हैं जिस तरह सनसिल्क का मोनोग्राम होता है। इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है, ये चीज़ गलत है। देखिए बहुत ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, टेढ़ा कर रहे हो। आपने टेढ़ा नहीं करना, सिंपल सा आपने बिल्कुल पता ही ना चले कलम को, इस तरह आपने मोल्ड करना है। तो ये चीज़ें आपने सीखनी है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलिफ़ की। ये ऐसे बिल्कुल आपने हल्का सा ऊपर से मोल्ड करना है, दरमियान में स्ट्रेट लाइन, और नीचे से भी बिल्कुल हल्का सा आपने मोल्ड करना है, पता ना चले कि जानबूझ के मोल्ड किया गया है। हल्की सी मोल्डिंग आनी चाहिए, जिस तरह ये मैंने यहाँ पे आपको बताई है, हल्की सी मोल्डिंग होनी चाहिए। ये बनावट देख लें अलिफ़ की। अब ये अगर किसी के साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये सीधा रहता है। ये मीम है ना, अब इसको मीम के साथ जब हम अटैच कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। यहाँ पे हमने ये नहीं करना, मीम के साथ अटैच करेंगे तो ये सीधा रहेगा। बे के साथ ये देखें, बे के साथ अटैच करेंगे तब भी ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इसको कोई आपने चेंजिंग इसके अंदर नहीं लानी, बे या पे के साथ ये बिल्कुल सीधा रहेगा। और अलिफ़ बे में अपनी वही शक्ल बरकरार रखेगा जिस तरह बे है, और सेम इसी तरह आपने अलिफ़ राइट करना है। ऐसे हल्की सी मोल्डिंग देखे नज़र आ रही है आपको। तो मीम की के साथ जब ये लगेगा तो फिर आपने इसकी शक्ल देखनी है, बिल्कुल बारीक और सीधी हो जाती है। मीम के साथ जब ये अलिफ़ लगता है तो शक्ल इसकी सीधी रह जाती है। अब देखें यहाँ से नीचे देख लें, इसको कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा। बस ये इसी ढलान का ख्याल करना है आपने। ये ढलान जो है आपने हल्की सी डालनी है स्लाइड, और जब छोड़ने लगे तब भी हल्की सी आपने डालनी है, तब जाके ये प्यारा लगेगा। अच्छा, अब हमारा जो दूसरा हर्फ है ना वो है दाल। अब ये ढलान आपने ऐसे बनानी है, ये हल्की सी ढलान, और इसके साथ ज़ेर या ज़बर लगा देनी है नीचे। बड़े फ़ॉन्ट में जब हम लिखेंगे जल्दी से तो ये फॉर्म बनेगी इसकी। यहाँ पे झटका देना है थोड़ा सा, ज़ेर या ज़बर, ये जगह आपने छोड़नी है, ये जगह लाजमी छोड़नी है आपने। अगर आपने इसको इस तरह लिख दिया जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये गलत है। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे यूँ कर देते हैं ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे नीचे जगह छोड़नी है आपने, ज़ेर या ज़बर जो होती है ये तिरछी लिखी जाती है, यहाँ पे जगह छोड़नी है। और उसके बाद बाकी गलतियाँ इसमें क्या करते हैं आप वो देखें, जब आप इनको बिल्कुल आके ऐसे बराबर छोड़ देते हैं, दोनों तरफ से बराबर नहीं छोड़ना, थोड़ा सा ये ऐसे करके ये आगे हो। अगर यहाँ से खींचो ये थोड़ा सा आगे निकल जाए। इसमें देखें अलिफ़ यहाँ से काट देते हैं इसको, तो अलिफ़ बिल्कुल सीधा आ रहा है। इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। नज़म के अंदर देखें कोई भी चेंजिंग नहीं है, अलिफ़ बिल्कुल सीधा आ रहा है। यहाँ से काट दिया मैंने, अलिफ़ सीधा आ रहा है। तो आपने इसमें यहाँ पे बहुत से लोग जो ना इसको भी
यूँ कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ से आपने बचना है, ये बुरा लगता है। और मैंने आपको बताया था कि अलिफ जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आएगा, जिस तरह ये देखें ये जुमेरात लिखा हुआ है, ये दरमियान में आएगा तो हवा में रहेगा, ऊपर उठ जाएगा। अगर ये आ गया शुरू में तो फिर क्या होगा, तो ये जब शुरू में आता है तो ये लाइन को टच करेगा, लाइन को टच करेगा या थोड़ा सा लाइन से ऊपर रहेगा, इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रहेगा। जैसे ये देखें ये शुरू में आया हुआ है तो ये लाइन के करीब करीब है, और ये देखें ये बहुत ऊपर उठ गया है, लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना आपने। तो हमारा आज का तीसरा जो हर्फ है वो रे है। अब रे भी ऐसे ही करना है आपने, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर, छोटा अलिफ ज़ेर या ज़बर लगानी है आपने, नीचे जगह छोड़नी है। इसको भी लोग गलत करके लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। इस चीज़ का ख्याल करना है। जो बच्चे अगर इस चीज़ का ख्याल करेंगे तो अल्फाज के अंदर भी ज़ाहिर है वो प्यारा लगेगा। अब जब वो अल्फाज के अंदर डालते हैं, देखें ये मैं लिख रहा हूँ, ये रे वाओ दाल अलिफ, ठीक है ना, और फिर दाल रुदाद लिख रहा हूँ। अब देखें अब यहाँ पे अलिफ ऊपर उठ गया। अब ये सारे क्योंकि तरतीब में खूबसूरत भी लग रहे हैं, तो रे की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है, इस तरह करके। ये सारी रे की प्रैक्टिस है। ये दाल की प्रैक्टिस है, दाल की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा पेन को जल्दी छोड़ना है। अगर जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो ये यूँ बन जाएगा। अगर आप लोग झटका देंगे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके यूँ ऐसे जल्दी, तो फिर ये रे बन जाएगा खूबसूरत। यहाँ पे नीचे जगह बचेगी, दाल बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है, खुद ब खुद ये खूबसूरत जगह बचती है। तो ये था मेरा आज पहला सेशन। अच्छा ये था मेरा आज सेशन। तो अच्छा जी, आज का सेशन एंड करते हैं। अलिफ दाल और रे के बारे में आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आज आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। जो लोग ऑनलाइन सीखना चाहते हैं वो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ से रब्ता करके मेरे से ऑनलाइन सीख सकते हैं। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे बच्चे अपनी राइटिंग के लिए परेशान हैं, और वो मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आएगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।